क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने से बात करते करते रिश्ता भारी लगने लगे और सच बोलना मुश्किल हो जाए? यही सवाल इस किताब हाउ टू हैव इम्पॉसिबल कॉन्वर्सेशंस की ताकत है। यह किताब सिखाती है कि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी इंसान को समझना है और बिना लड़ाई के दिल तक पहुंचना है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबें आसान और दिल से जुड़ी हिंदी में आपके साथ होती हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कठिन बातचीत को शांत और सम्मान के साथ कैसे किया जाए, लोगों की सोच को समझने का सही तरीका क्या है और अपने रिश्तों में भरोसा कैसे बढ़ाया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियो बुक सुनने के लिए अलग समय निकालना जरूरी नहीं। आप ड्राइव करते हुए, काम करते हुए, वॉक करते हुए, जिम में या सफर के दौरान भी इसे सुन सकते हैं। यानी सीखना अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहते हैं, लोगों को बिना नाराज किए अपनी बात रखना चाहते हैं और समझदारी से बातचीत करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत खास है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार से देश विदेश, गांव शहर, हर जगह से श्रोता जुड़े हैं। आप हमें कहां से सुन रहे हैं, जरूर बताइए। आपका एक संदेश इस सफर को और अपना बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, When Conversations Seem Impossible। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोगों से बात करना बिल्कुल असंभव है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई दोस्त हो, ऑफिस का साथी हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो। जैसे ही बातचीत शुरू होती है, माहौल बदल जाता है, आवाज ऊंची होने लगती है और शब्दों की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं। ऐसे समय में अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन अचानक असंभव नहीं बनती। वो धीरे धीरे गलत आदतों, गलत धारणाओं और एक दूसरे को समझने की कमी की वजह से कठिन बनती जाती है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हर कठिन बातचीत के पीछे कोई न कोई डर, कोई अनुभव या कोई गहरी मान्यता छिपी होती है। जब हम केवल अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, तब सामने वाला भी अपनी सोच की रक्षा करने लगता है और यही वो पल होता है जहां बातचीत रुक जाती है। लेकिन अगर हम अपनी जगह थोड़ी देर के लिए छोड़कर सामने वाले की दुनिया को समझने की कोशिश करें, तो एक नया रास्ता खुल सकता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे सम्मान मिले और उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। जब आप किसी की बात बिना टोके ध्यान से सुनते हैं, तब उसके भीतर ट्रस्ट पैदा होता है और ट्रस्ट किसी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन की सबसे मजबूत नींव है। कई बार लोग आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं होते क्योंकि उन्होंने अलग परिस्थितियों में जीवन जिया होता है। उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी सीख अलग होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को गलत साबित करने से पहले उसके अनुभवों को समझना जरूरी है। एक सफल बातचीत में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी होती है। जब आपके भीतर जानने की इच्छा होती है, तब आप बेहतर सवाल पूछते हैं और जब सवाल बेहतर होते हैं, तब जवाब भी गहरे होते जाते हैं। धीरे धीरे सामने वाला भी महसूस करता है कि आप उसे हराने नहीं, बल्कि समझने आए हैं। यही फीलिंग बातचीत को सुरक्षित बनाती है। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी सोच पर दोबारा विचार करे, तो उसे समय देना होगा, क्योंकि विश्वास एक दिन में नहीं बनता और न ही किसी की सोच एक मिनट में बदलती है। छोटे छोटे सम्मानजनक संवाद लंबे समय में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यही वास्तविक ग्रोथ है। याद रखिए, बातचीत का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सीखना होना चाहिए। जब आप हर कॉन्वर्सेशन से कुछ नया सीखने की आदत बना लेते हैं, तब आपका माइंड खुला रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके रिश्तों में भी नई मजबूती आती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन लोगों से बात करना कभी इम्पॉसिबल लगता था, उन्हीं लोगों के साथ अब शांत और सार्थक संवाद होने लगे हैं। हर बार जब आप किसी कठिन बातचीत का सामना करें, तो अपने शब्दों से पहले अपने इरादे को देखिए। अगर इरादा सम्मान, समझ और सहयोग का होगा, तो आपकी आवाज भी वैसी ही होगी और आपके शब्द भी वैसा ही प्रभाव छोड़ेंगे। यही एक बेहतर कम्युनिकेटर की पहचान है और यही आदत आपको जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस दिला सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द 7 फंडामेंटल्स ऑफ गुड कॉन्वर्सेशंस। हर अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि सोच से होती है।
अगर हमारी सोच केवल अपनी बात मनवाने की है तो बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य समझना और समझाना दोनों हो, तब एक मजबूत रिश्ता बनना शुरू होता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छी बातचीत किसी जादू से नहीं बनती, बल्कि कुछ सरल सिद्धांतों को लगातार अपनाने से बनती है। सबसे पहला सिद्धांत है रिस्पेक्ट। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बात की कीमत है, तब वो बिना डर के अपने विचार साझा करता है। सम्मान वो पुल है जो दो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को भी जोड़ सकता है। अगर सम्मान खत्म हो जाए तो सबसे अच्छे तर्क भी अपना प्रभाव खो देते हैं। दूसरा सिद्धांत है लिसनिंग। अधिकतर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। लेकिन एक अच्छा लिसनर पहले पूरी बात समझता है, फिर जवाब देता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तब सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी बात सच में महत्वपूर्ण है। यही एहसास विश्वास को मजबूत बनाता है। तीसरा सिद्धांत है क्यूरियोसिटी। अगर आप हर बातचीत में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आपका माइंड हमेशा खुला रहेगा। जिज्ञासा आपको बेहतर सवाल पूछना सिखाती है, और सही सवाल अक्सर उन जवाबों तक पहुंचाते हैं जहां लंबे भाषण भी नहीं पहुंच पाते। चौथा सिद्धांत है पेशेंस। किसी की सोच तुरंत नहीं बदलती। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर निर्णय लेता है, इसलिए बदलाव के लिए समय देना जरूरी है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अधिक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में रिश्ते नहीं तोड़ता। पांचवा सिद्धांत है ऑनेस्टी। अपनी बात सच्चाई और सरलता से कहना हमेशा बेहतर होता है। जब आपके शब्दों और व्यवहार में ईमानदारी होती है, तब सामने वाला आपकी बात पर भरोसा करने लगता है। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो कठिन बातचीत भी आसान लगने लगती है। छठा सिद्धांत है ह्यूमिलिटी। यह स्वीकार करना कि हम हर बात नहीं जानते, कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तब सामने वाला भी अपनी सोच पर दोबारा विचार करने लगता है। यही वास्तविक ग्रोथ की शुरुआत होती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है शेयर्ड पर्पस। जब दोनों लोगों का उद्देश्य एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि किसी बेहतर समाधान तक पहुंचना हो, तब बातचीत का माहौल बदल जाता है। मतभेद होने के बावजूद सम्मान बना रहता है, और वहीं से नई अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। इन 7 सिद्धांतों को रोजमर्रा की लाइफ में अपनाने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। परिवार में, दोस्तों के साथ, कार्यस्थल पर और समाज में हर जगह आपकी बात अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि लोग केवल आपके शब्द नहीं बल्कि आपके व्यवहार को भी याद रखते हैं। अच्छी बातचीत की शुरुआत हमेशा अच्छे इरादे से होती है, और अच्छे इरादे ही मजबूत रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, बिगिनर लेवल, 9 वेज टू स्टार्ट चेंजिंग माइंड्स। किसी भी व्यक्ति की सोच बदलना शब्दों की ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास की नींव से शुरू होता है। जब हम किसी को यह महसूस कराते हैं कि हम उसकी इज्जत करते हैं, तब वो अपनी सोच के दरवाजे थोड़ा सा खोल देता है। लेकिन अगर शुरुआत ही आलोचना या आरोप से हो, तो सामने वाला तुरंत अपनी बात की रक्षा करने लगता है। इसलिए बदलाव की पहली सीढ़ी सही शुरुआत है। जब भी किसी कठिन विषय पर बातचीत करें, तो पहले माहौल को सहज बनाइए। मुस्कान और शांत आवाज कई बार उन दीवारों को भी गिरा देती है जिन्हें बड़े बड़े तर्क नहीं गिरा पाते। बातचीत की शुरुआत किसी फैसले से नहीं, बल्कि एक सरल सवाल से कीजिए। ऐसा सवाल जो सामने वाले को सोचने का अवसर दे, न कि बचाव करने का। यही तरीका धीरे धीरे उसके माइंड में नई संभावना पैदा करता है। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर विश्वास बनाता है, इसलिए अगर कोई आपसे अलग सोच रखता है, तो तुरंत ये मत मानिए कि वो गलत है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा क्यों सोचा। जब आप कारण समझ लेते हैं, तब सही दिशा में बातचीत आगे बढ़ती है। यही अवेयरनेस आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। अपनी बात रखते समय सरल शब्दों का उपयोग कीजिए। कठिन भाषा या भारी तर्क कई बार दूरी बढ़ा देते हैं, जबकि सरल और सच्चे शब्द दिल तक पहुंचते हैं। याद रखिए, लोगों को आपकी बुद्धिमानी से ज्यादा आपकी ईमानदारी प्रभावित करती है। जब आपके शब्द और व्यवहार एक जैसे होते हैं, तब विश्वास अपने आप बनने लगता है। अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं है, तो निराश मत होइए। किसी की सोच बदलना एक यात्रा है, कोई प्रतियोगिता नहीं। छोटे छोटे विचार समय के साथ बड़े परिवर्तन बनते हैं। इसलिए हर बातचीत को अंतिम अवसर मत समझिए,
बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानिए। यही सोच आपको धैर्य देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलती स्वीकार करने से कभी मत डरिए। जब आप ये कहते हैं कि इस विषय में मैं भी सीख रहा हूं, तब सामने वाला आपको अपना विरोधी नहीं बल्कि साथी समझने लगता है। ह्यूमिलिटी हमेशा रिश्तों को मजबूत बनाती है और बातचीत को सहज करती है। हर बातचीत में सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। केवल तथ्य ही पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि इंसान पहले भावना से जुड़ता है और उसके बाद तर्क को स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़िए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन पहले से अधिक प्रभावशाली हो रही है। लोग आपकी बात सुनने लगे हैं, क्योंकि अब आप उन्हें बदलने की जल्दी नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही वास्तविक ग्रोथ है और यही वो स्किल है जो जीवन के हर रिश्ते में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, किसी की सोच बदलने का सबसे अच्छा तरीका उसे मजबूर करना नहीं, बल्कि उसे स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करना है। जब इंसान अपने भीतर से उत्तर खोजता है, तब वही परिवर्तन सबसे लंबे समय तक टिकता है और वही बातचीत वास्तव में सफल कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, इंटरमीडिएट लेवल, 7 वेज टू इंप्रूव योर इंटरवेंशंस। जब बातचीत कठिन होने लगती है, तब सबसे बड़ा अंतर हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारा तरीका पैदा करता है। कई लोग सही बात कहते हैं लेकिन गलत समय और गलत अंदाज में कहते हैं, इसलिए उनकी बात का असर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि प्रभावशाली बातचीत केवल क्या कहना है इस पर नहीं, बल्कि कैसे कहना है इस पर भी निर्भर करती है। सबसे पहले अपने इरादे को साफ रखिए। अगर आपका उद्देश्य सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो आपकी आवाज और आपके शब्द उसी भावना को व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य समझ बनाना है, तो आपकी भाषा अपने आप शांत और सम्मानजनक हो जाएगी। यही पॉजिटिव माइंडसेट हर सफल कन्वर्सेशन की शुरुआत है। बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। अगर गुस्सा आपके शब्दों को नियंत्रित करने लगे, तो बातचीत का रास्ता बंद होने लगता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तब सामने वाला भी धीरे धीरे अपनी आवाज धीमी कर देता है। आपका काम बिहेवियर कई बार सबसे मजबूत जवाब बन जाता है। हर व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का अवसर दीजिए। बीच में रोकना केवल असहमति नहीं, बल्कि असम्मान का संकेत भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति बिना डर के अपनी बात पूरी करता है, तब उसके भीतर विश्वास पैदा होता है और वही विश्वास आगे की बातचीत को मजबूत बनाता है। लिसनिंग केवल सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले को महत्व देना भी है। अगर किसी बात पर मतभेद हो, तो सीधे विरोध करने के बजाय पहले उस हिस्से को स्वीकार कीजिए जिससे आप सहमत हैं। इसके बाद धीरे से अपना दृष्टिकोण साझा कीजिए। इस तरीके से सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, और यही फीलिंग उसे आपकी बात सुनने के लिए तैयार करती है। बातचीत में छोटे छोटे सवालों का उपयोग कीजिए। ऐसे सवाल जो सोचने पर मजबूर करें, न कि बचाव करने पर। जब कोई व्यक्ति खुद अपने विचारों पर विचार करता है, तब बदलाव स्वाभाविक रूप से शुरू होता है। यही वास्तविक लर्निंग है, क्योंकि जो उत्तर इंसान खुद खोजता है, वो सबसे अधिक समय तक याद रहता है। कभी भी ये मत मानिए कि केवल आपके पास ही सही उत्तर है। हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और हर अनुभव एक नई कहानी लेकर आता है। जब आप सीखने की भावना रखते हैं, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी लगातार बेहतर होती जाती है। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है आज की बातचीत में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन आपके सम्मानजनक व्यवहार का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। लोग अक्सर शब्द भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए हर बातचीत में सम्मान, विश्वास और काइंडनेस को सबसे आगे रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी बात को पहले से अधिक ध्यान से सुनने लगे हैं, क्योंकि अब आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ मिलकर सीखने का रास्ता बना रहे हैं। यही वास्तविक सक्सेस है और यही एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर की पहचान है, जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है और जीवन में नई ग्रोथ लेकर आती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, एडवांस्ड स्किल्स फॉर कंटेंशियस कॉन्वर्सेशंस। जब बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दोनों लोग अपनी अपनी बात पर पूरी तरह अड़े रहते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। ऐसे समय में केवल ज्ञान काम नहीं आता,
बल्कि सही व्यवहार, सही सोच और सही स्किल की जरूरत होती है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कठिन बातचीत से बचना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और धैर्य के साथ संभालना ही वास्तविक सफलता है। सबसे पहली स्किल है अपने इमोशन को पहचानना। जब आपके भीतर गुस्सा, निराशा या अहंकार पैदा होने लगे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल अपने माइंड को शांत होने का अवसर दीजिए। शांत मन से लिया गया हर निर्णय रिश्तों को बचाता है, जबकि जल्दबाजी में बोले गए शब्द कई बार वर्षों का विश्वास तोड़ देते हैं। दूसरी स्किल है सामने वाले के इरादे पर नहीं, बल्कि उसके विचार पर ध्यान देना। कई बार हम व्यक्ति को गलत मान लेते हैं, जबकि हमें केवल उसके विचार से असहमति होती है। जब आप इंसान और उसकी सोच में अंतर समझने लगते हैं, तब बातचीत अधिक सम्मानजनक बन जाती है और सामने वाला भी अपने विचार खुलकर साझा करता है। तीसरी स्किल है सही समय का चुनाव। हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। अगर सामने वाला गुस्से में है, दुखी है या सुनने की स्थिति में नहीं है, तो सबसे अच्छा तर्क भी अपना असर खो देता है। इसलिए सही अवसर का इंतजार करना भी बुद्धिमानी है। पेशेंस कई बार सबसे प्रभावशाली स्ट्रैटेजी बन जाती है। चौथी स्किल है अपने शब्दों को सरल और स्पष्ट रखना। जितनी सरल भाषा होगी, उतनी आसानी से सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा। कठिन शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय सच्चे और सहज शब्दों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। यही तरीका लंबे समय तक विश्वास बनाता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना। अगर आज कोई आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी वो कभी नहीं बदलेगा। बदलाव एक प्रक्रिया है और हर सम्मानजनक कॉन्वर्सेशन उस प्रक्रिया का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसलिए कभी भी अंतिम फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। याद रखिए, एक परिपक्व व्यक्ति वो नहीं जो हर बहस जीत जाए, बल्कि वो है जो हर बातचीत के बाद भी सम्मान और विश्वास को बनाए रखे। जब आपका उद्देश्य रिश्ते बचाना और समझ बढ़ाना होता है, तब आपकी कम्युनिकेशन लोगों के दिल तक पहुंचती है। यही वास्तविक ग्रोथ है और यही वो गुण है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में अलग पहचान देता है। हर कठिन बातचीत आपको एक नया अवसर देती है अपने धैर्य को मजबूत बनाने का, अपनी लिसनिंग को बेहतर करने का और अपने व्यक्तित्व को निखारने का। अगर आप हर अनुभव से सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं बचेगी जिसे आप समझदारी से संभाल न सकें। यही निरंतर लर्निंग आपको बेहतर इंसान और बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, एक्सपर्ट स्किल्स टू एंगेज द क्लोज माइंडेड। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी सोच को अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास हर सवाल का सही उत्तर है और बाकी सभी गलत है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना सबसे कठिन महसूस होता है, लेकिन यही वो समय है जब आपकी समझ, आपका धैर्य और आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अधिक काम आती है। इस चैप्टर का संदेश ये है कि बंद सोच वाले व्यक्ति को हराकर नहीं, बल्कि सम्मान और समझ के साथ जोड़कर ही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहली एक्सपर्ट स्किल है सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराना। जब किसी व्यक्ति को यह डर होता है कि उसकी आलोचना होगी या उसका मजाक बनाया जाएगा, तब वो अपनी सोच को और मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन जब उसे सम्मान मिलता है, तब उसके भीतर नई बात सुनने की संभावना पैदा होती है। ट्रस्ट हमेशा बदलाव का पहला कदम होता है। दूसरी स्किल है अपने ईगो को बातचीत से दूर रखना। अगर आपका उद्देश्य केवल यह साबित करना है कि आप सही हैं, तो बातचीत बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सीखना और समझना है, तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपने विचारों को नए नजरिए से देखने लगता है। ह्यूमिलिटी हमेशा नए दरवाजे खोलती है। तीसरी स्किल है जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचना। कई बार हम कुछ शब्द सुनते ही सामने वाले के बारे में पूरी राय बना लेते हैं, लेकिन हर विचार के पीछे एक अनुभव, एक कहानी और एक भावना होती है। जब आप उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तब बातचीत गहरी और अर्थपूर्ण बन जाती है। यही अवेयरनेस आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। चौथी स्किल है छोटे छोटे बदलावों की कद्र करना। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बात का केवल एक हिस्सा भी समझा है, तो यह भी एक बड़ी सफलता है। हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। सक्सेस हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। पांचवी स्किल है अपनी आवाज और अपने शब्दों में संतुलन बनाए रखना। शांत आवाज कई बार सबसे मजबूत तर्क बन जाती है। जब आपका व्यवहार सम्मान से भरा होता है, तब सामने वाला आपकी बात को विरोध नहीं,
बल्कि विचार के रूप में स्वीकार करने लगता है। यही पॉजिटिव एनर्जी बातचीत को आगे बढ़ाती है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है उम्मीद। कभी मत छोड़िए। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए बंद सोच वाला नहीं रहता। सही समय, सही अनुभव और सही बातचीत किसी भी इंसान के भीतर नई सोच जगा सकती है। इसलिए हर कॉन्वर्सेशन को एक नए अवसर की तरह देखिए, न कि अंतिम निर्णय की तरह। याद रखिए, सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर वही होता है जो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें सोचने का अवसर देता है। जब इंसान खुद अपने भीतर सवाल पूछना शुरू करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। यही असली ग्रोथ है और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने कार्यस्थल और अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, मतभेद कम होंगे और आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो हर परिस्थिति में सम्मान और समझ के साथ बातचीत करना जानता है। यही स्किल आपको जीवन में लंबे समय तक हैप्पीनेस, पीस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की ओर ले जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, मास्टर लेवल 2, कीज टू कन्वर्सिंग विद आइडियोलॉग्स। जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि वो किसी भी नई बात को स्वीकार करने से पहले ही अस्वीकार कर देता है, तब बातचीत सबसे कठिन रूप ले लेती है। ऐसे लोगों के साथ संवाद करने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि गहरी समझ, धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर का मूल संदेश ये है कि किसी मजबूत विचारधारा से जुड़े व्यक्ति की सोच बदलने की कोशिश करने से पहले उसके विश्वास का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती। पहली मास्टर की है व्यक्ति को उसके विचारों से अलग देखना। जब हम किसी इंसान को केवल उसकी सोच के आधार पर पहचानते हैं, तब हम उसके भीतर छिपे अनुभव, भावनाओं और संघर्षों को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब हम उसे एक इंसान के रूप में समझने लगते हैं, तब बातचीत में अपनापन आता है और यही अपनापन नए विचारों के लिए जगह बनाता है। ट्रस्ट हमेशा तर्क से पहले आता है। दूसरी मास्टर की है परिवर्तन को मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। आपका काम केवल ऐसे सवाल पूछना है जो सामने वाले को शांत मन से सोचने का अवसर दे। जब इंसान स्वयं अपने विचारों पर विचार करना शुरू करता है, तभी वास्तविक लर्निंग होती है और वही बदलाव सबसे लंबे समय तक टिकता है। याद रखिए, हर बातचीत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार आपके सम्मानजनक शब्द और आपका धैर्य महीनों या वर्षों बाद किसी के जीवन में परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसलिए कभी भी केवल तुरंत मिलने वाले परिणाम से अपनी कोशिशों को मत आंकिए। हर अच्छी कॉन्वर्सेशन एक बीज की तरह होती है जो सही समय आने पर ग्रोथ का रूप लेती है। एक परिपक्व कम्युनिकेटर वही है जो असहमति के बीच भी सम्मान बनाए रखता है, जो अपनी आवाज से पहले अपने व्यवहार को बेहतर बनाता है और जो हर व्यक्ति के भीतर सीखने की संभावना देखता है। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि लोगों के बीच समझ, विश्वास और पीस का पुल बन जाती है। यही इस पूरी पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है कि दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका लोगों से सम्मानपूर्वक बातचीत करना है, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है, वहां उम्मीद भी जीवित रहती है, और जहां उम्मीद होती है, वहीं से बेहतर रिश्तों, बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सफर की ओर। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक की यात्रा हमें एक बहुत गहरी सीख देकर जाती है कि दुनिया में सबसे कठिन काम किसी बहस को जीतना नहीं, बल्कि किसी इंसान के दिल तक पहुंचना है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द रिश्ते बनाते हैं, विश्वास पैदा करते हैं और कई बार किसी की पूरी सोच बदलने की शुरुआत भी बन जाते हैं। जब हम सुनना सीख जाते हैं, तब हम समझना सीख जाते हैं, और जब समझना सीख जाते हैं, तब जीवन के कई संघर्ष अपने आप आसान होने लगते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति अपनी कहानी, अपने अनुभव और अपने विश्वास के साथ इस दुनिया में चलता है। इसलिए किसी को तुरंत गलत ठहराने से पहले उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वही कोशिश किसी टूटते रिश्ते को बचा ले, किसी गलतफहमी को खत्म कर दे या किसी नए विश्वास की शुरुआत बन जाए। यही एक मैच्योर माइंड की पहचान है। अगर इस ऑडियो बुक से आपने केवल एक आदत भी अपने जीवन में अपनाई है, जैसे धैर्य से सुनना, सम्मान के साथ बात करना, सही सवाल पूछना,
या बिना गुस्से के अपनी बात रखना, तो समझिए आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही समय के साथ बड़ी सक्सेस बनते हैं, और यही लगातार होने वाली ग्रोथ इंसान को बेहतर बनाती है। नॉलेज तभी मूल्यवान होती है जब वो हमारे व्यवहार में दिखाई दे। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि हर कॉन्वर्सेशन में जीतने से पहले समझने का प्रयास करें, हर मतभेद में सम्मान बनाए रखें और हर रिश्ते को ईगो से नहीं बल्कि काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से मजबूत करें। यही आदत आपको परिवार में, दोस्तों के बीच, कार्यस्थल पर और जीवन के हर क्षेत्र में एक अलग पहचान देगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के रिश्ते को बेहतर बना दे, किसी की सोच बदल दे या किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध किताबों का आसान और दिल को छू लेने वाला हिंदी सार लगातार मिलता रहे, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिंदी ऑडियो बुक परिवार से देश विदेश, गांव शहर, हर कोने से लाखों श्रोता जुड़े हुए हैं। आप हमें कहां से सुन रहे हैं? अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। हमें आपके संदेश पढ़कर बहुत खुशी मिलती है, और यही अपनापन इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। इसी विश्वास के साथ हम अगली बेहतरीन किताब की नई यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते रहिए और हमेशा याद रखिए, एक अच्छी बातचीत कई बार पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।